जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने हान फैंग, जो कि अब सोल हॉल का गुलाम बन चुका है, वो सोल हॉल की मदद से फिर से जिंदा हो गया था और जियान के आगे आ गया था ताकि वो बॉडी लिक्विड को हासिल कर सके। जियान उस आदमी को देखकर जिसने उसके टीचर को जान से मार डाला है बहुत गुस्से में आ जाता है और उसे मारने का डिसाइड करता है, लेकिन इस मौके पर मो तियानजिंग गद्दार हान फैंग की साइड लेता है ताकि वो वापस अपने बॉडी लिक्विड को ले सके। पॉइजन गर्ल सू कुआन जियान की साइड से है और अब इन दोनों ग्रुप्स में फाइट हो रही है। काफी इंटेंस बैटल की फाइट में सभी एक दूसरे पर भारी पड़ रहे हैं। जियान ने मोयन वैली के 3 एल्डर्स को हरा दिया था और जान से भी मार दिया था। बॉडी लिक्विड अब किस हाथ में जाएगा ये हमें इस एपिसोड में पता चलेगा। हान फैंग अपनी बढ़ी हुई ताकत के साथ एल्डर सू कुआन पर हमला कर रहा है और एल्डर सू कुआन उसकी बढ़ी हुई ताकत की तारीफ भी करते हैं और कहते हैं कि मैंने सोचा ना था कि तुम इतने ताकतवर हो जाओगे, हालांकि मुझे हराना भी इतना आसान नहीं तुम्हारे लिए। जिस पर हान फैंग भी कहता है कि अगर मुझे उस दिन फॉलन हार्ट फ्लेम मिल गई होती तो मैं तुम्हें अभी तक मार चुका होता, लेकिन कोई नहीं, मैं तुम्हें और तुम्हारे जियान को मारकर फॉलन हार्ट फ्लेम भी प्राप्त करूंगा। वहीं दूसरी तरफ पॉइजन गर्ल मो तियानजिंग से लड़ रही है। मो तियानजिंग पूरे सेक्ट का लीडर है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा ताकतवर है और पॉइजन गर्ल लेकिन फिर भी उसे टक्कर दे रही है। मो तियानजिंग नोटिस करता है कि फैंग हैंग, जो कि हान फैंग का एल्डर था, उसका ऑरा गायब हो गया है, यानी वो समझ जाता है कि जियान ने उन तीनों एल्डर्स को मार गिराया है। उसने पहले तो बस यही सोचा था कि जियान बस एक एल्केमिस्ट है और उसकी लड़के की बात सारी इस लड़की में है, लेकिन अब उसे समझ आ जाता है कि जियान कॉम्बैट फाइट में भी कितना ज्यादा शक्तिशाली है। वहीं जियान ही यून सेक्ट के 2 एल्डर से लड़ रही है और वो एल्डर दोनों मिलकर काफी मुश्किलों से थक हार कर फाइनली जियान को धक्का देकर गिराने में कामयाब हो ही जाते हैं। वहीं वो जियान को देखते हैं और शॉक हो जाते हैं कि जियान ने उन एल्डर्स को मार गिराया है, लेकिन अभी क्योंकि उसने इतनी इंटेंस बैटल की है इसलिए उन्हें लगता है कि जियान अब कमजोर सा हो गया होगा, इसलिए वो जियान पर हमला करने का डिसाइड करते हैं और उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जियान हान फैंग से लड़ने ही जा रहा था कि तभी ये दोनों उसके सामने आ जाते हैं। जियान कहता है कि तुम आसपास की सिचुएशन को देख ही रहे हो, इसलिए तुम दोनों के लिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। और फिर से जियान आ जाती है और अब वो बहुत ज्यादा गुस्से में है क्योंकि उसकी मेडिसिन खराब हो गई है जो उसने स्टोर करके रखी थी। वो गुस्से में कहती है कि मैं तुमसे इसकी कीमत चुकवा कर रहूंगी और फिर वो उस पर हमला कर देती है। वो जियान से कहती है कि तुम अपनी फाइट पर फोकस करो और इन दोनों को मैं देख लूंगी। जियान उस पर यकीन करके हान फैंग को मारने के लिए जाने लगता है। जियान अब फुल पावर से उन दोनों पर हमला करने लगती है, लेकिन अभी भी जियान थोड़ा कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है और वो बहुत कोशिश करने के बाद भी इन दोनों एल्डर्स को नहीं हरा पा रही है। वो दोनों अब जियान को होस्टेज बनाने का डिसाइड करते हैं ताकि इसके बदले वो जियान से बॉडी लिक्विड ले सके, लेकिन अब जियान फुल गुस्से में आ जाती है और वो अपने दोहवान वाली असली अवतार में आ जाती है जिसमें वो बड़ी हो जाती है। वो अब एक बड़ी लड़की बन गई है और उसकी पार भी दुगनी हो जाती है। वो तुरंत फिर इन दोनों पर हमला कर देती है और अब इन दोनों की बस की बात नहीं रहती कि ये जियान को रोक सके। जियान इनकी जमकर धुलाई करती है। वही जियान अब अपनी तीनों फ्लेम्स को मिक्स करके हेवनली लोटस फ्लावर बनाने लगता है। उसको ऐसा करते देख हान फैंग समझ जाता है कि अगर जियान ने ये बना लिया तो फिर उसकी खैर नहीं, इसलिए वो सीधे जियान को रोकने के लिए जाने लगता है, लेकिन उसके सामने एल्डर सू कुआन आ जाते हैं और जियान से कहते हैं कि तुम करते रहो ये, इसको तो मैं संभाल लूंगा। वो हान फैंग का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि लगता है कि तुम जियान की इस हेवनली फ्लेम से काफी डर रहे हो। वही मो तियानजिंग, जो कि पॉइजन गर्ल से लड़ रहा है, वो भी जियान को ऐसा करते हुए देखता है। हान फैंग तुरंत मो तियानजिंग से जियान को रोकने को कहता है और मो तियानजिंग जियान को रोकने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी मो तियानजिंग के सामने पॉइजन गर्ल आ जाती है और कहती है कि तुम पहले मुझसे तो लड़ो। अब जियान का फाइनली ये बुद्धा लोटस एंगर फायर बन जाता है और वो हान फैंग से कहता है कि देखते हैं कि तुम मेरे इस लोटस फायर को झेल पाते हो या नहीं। हान फैंग वहाँ से भागने लगता है और मो तियानजिंग भी ये देखता है, लेकिन एल्डर सू कुआन उसे भागने नहीं देते और हान फैंग को पकड़कर कहते हैं कि इतनी जल्दी भी क्या है भागने की। मो तियानजिंग आसपास की सिचुएशन को एनालाइज करता है और समझ आता है कि अगर अभी उसने और ज्यादा हान फैंग का साइड दिया
तो वो हार जाएगा और उसकी सेक्ट के लिए बहुत बुरा होगा, क्योंकि मोतियान सिंह का एल्डर और बेटा जियान से हार रहा है। एल्डर सू कुआन से हान फैंग हार रहा है और अब जियान ने बुद्धा लोटस फायर भी बना लिया है। जियान फिर फाइनली अपने दोनों ओपोनेंट को दूर फेंकने में कामयाब हो जाती है और फिर से वो अपने पुराने वाले रूप में आ जाती है। वही जियान अपने हाथ में बुद्धा लोटस फायर एंगर लेकर खड़ा है और जियान उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। जियान उसको रिकवर करने के लिए पिल्स देता है। वो देखते हैं कि ब्लैक हॉर्न रीजन के बहुत सारे लोग यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि बुद्धा लिक्विड यहाँ पर है और उनके यहाँ आने से पहले जियान को ये लड़ाई बंद करके यहाँ से भागना होगा। इसलिए जियान तुरंत हान फैंग और मोतियान सिंह से कहता है कि आप दोनों चुन लो कि मेरे बुद्धा लोटस एंगर फायर का स्वाद पहले किसे चखना है। एल्डर मोतियान सिंह उसे रुकने को कहते हैं और उससे माफी मांगते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारी एबिलिटीज और ट्रिक्स को सैल्यूट करता हूँ और अब ही योंग सेक इस मैटर में तुम्हारे बीच में नहीं आएगी, इसलिए मैं और मेरे लोग अब चलते हैं। वो पीछे हटने लगता है और ये देखकर हान फैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता भी है कि मास्टर मो, तुम्हें क्या लगता है कि जियान इसका बदला नहीं लेगा तुमसे बाद में? जब बाद में ये ताकतवर होगा, तुमसे बदला लेने आएगा, तो तुम क्या करोगे? जिस पर अब मोतियान सिंह हान फैंग की बातों में नहीं आता है और कहता है कि तुम अपने से मतलब क्यों नहीं रखते? तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है और तुम तो बस अब अपनी खैर मनाओ। मोतियान सिंह अपने बेटे और एल्डर को तुरंत यहाँ से चलने को कहता है और ये तीनों यहाँ से चले जाते हैं। अब जियान गुस्से में हान फैंग से उसके टीचर के बारे में पूछता है कि आखिर मेरे टीचर कहाँ है, जिस पर हान फैंग कहता है कि क्या तुम सोल ऑफ हॉल से लड़ने की सोच रहे हो? वो तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हारे पास बहुत ही लिक्विड है और तुमने मॉइन वैली के 3 सबसे बड़े एल्डर्स को मारा है। अब तुम्हें ये लोग जो आ रहे हैं ये नहीं छोड़ेंगे। हान फैंग वहाँ से भागने लगता है और जियान उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एल्डर सू कुआन जियान को होश में आने को कहते हैं और समझाते हैं कि तुम्हारे हाथ में बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है, पहले तुम इसे डिसमेंटल करो। पहले हम एकेडमी जाएंगे और फिर वहाँ जाकर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। हान फैंग वहाँ से निकल भागता है। जियान अपनी पूरी जान लगाकर बुद्धा लोटस एंगर फायर को डिसमेंटल कर देता है और फिर वो पहले एकेडमी ही जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ वो लोग आने ही वाले हैं। हान फैंग वही छुपकर सोचता है कि अब जियानान एकेडमी में ही मैं हमला बोलूंगा और एक संग मेरे सारे बदले पूरे हो जाएंगे। मुझे बस डेमन घोष को बुलाने की देरी है, जिसके बाद तुम सभी तड़पोगे। अब 2 दिन तक चलते चलते वो एक कैंप लगाकर रेस्ट लेते हैं और बातें करते हैं कि डेमन घोष तो मॉइन वैली का फाउंडर है। वो हमारी एकेडमी के दीन की जनरेशन के हैं। हालांकि उसकी एबिलिटी दीन से कम है, लेकिन फिर भी वो 2 सॉन्ग के 5 या 6 स्टार पर है। खैर, अभी डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि वो अभी एकांत में कहीं गायब हुए हैं और वो हमारे दीन से डरता है। खैर, हमारे डीन पर भी हम ज्यादा डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने तो हमारे डीन को एकेडमी में 4-5 साल जो मैं रहा, एक बार भी मैंने उन्हें नहीं देखा। वहीं अब कैंप पे एल्डर सू कुआन जियान को जियाओली के ऑक्शन में खरीदी हुई स्वॉर्ड की टेक्निक देते हैं। ये देखकर जियान अपने भाई को गले से लगा लेता है। उसका भाई फिर अपने बारे में बताता है कि वो 2 साल से जियानान एकेडमी के अंदर जो टार है वहाँ प्रैक्टिस कर रहा है, जिससे उसकी पार बहुत बढ़ गई है। लेकिन वहाँ अब क्योंकि फॉलन हार्ट फ्लेम नहीं है, इसलिए उस स्पीड से नहीं जितनी उसने सोचा था। जियान ये सोचकर दुखी सा हो जाता है, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने भाई के पास जाकर उसकी मेरिडियंस और बोन्स को अपनी फ्लेम से क्लीन करने लगता है। हालांकि इसमें जियान काफी ज्यादा वीक हो जाता है, लेकिन फिर भी वो फाइनली उसकी बॉडी को क्लीन करने में कामयाब हो जाता है। जियान उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे अंदर हार्ट फ्लेम सीड लगा दिया है, जो कि फॉलन हार्ट फ्लेम का ही एक पार्ट है और ये अब तुम्हारे कॉम्बैट पार्ट के साथ एक्टिवेट हो जाएगा। तुम्हें जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस करनी होगी और तो हैंग पर आना होगा। जियान अब एल्डर सू कुआन से कहता है कि वो ब्लैक हॉर्न रीजन में आकर एक और मिशन के लिए लौटा है और वो मिशन है कि फिर से उसे ट्रेनिंग टार को एक्टिवेट करना है। एल्डर सू कुआन कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे लौटने का वेट कर ही रहा था, क्योंकि ऐसा सिर्फ तुम ही कर सकते हो। जियान को फिर कुछ होने का एहसास होता है और वो अचानक से कहता है कि अब वो जो आपने नई स्क्रोल स्वॉर्ड ट्रिक दी है उसे मुझे प्रैक्टिस करने जाना है। अचानक से जियान ऐसे गया है, ये सबको अजीब सा लगता है। जियान अब अपने पानी के बीच बैठकर उस स्किल को प्रैक्टिस करने लगता है और इसका नाम ब्लू हेवे फ्यूजन ऑफ अटैक एंड डिफेंस है
अब वो इसे पढ़ ही रहा था कि तभी उसके रिंग में से बौद्धि लिक्विड अपने आप बाहर निकल जाता है और उस बौद्धि लिक्विड के अंदर से ओल्ड मास्टर यिंग शान की आवाज आती है, जो जियान से कहते हैं कि मुझे अपने साथ यहाँ तक लाने के लिए धन्यवाद। वो तुरंत अपने असली फॉर्म में आ जाता है और बौद्धि लिक्विड को पकड़ लेता है और वहाँ से भागने लगता है। जियान उसे देखकर हैरान नहीं होता और फिर तभी यिंग शान के सामने सूक हुआ और पॉइजन गर्ल आ जाते हैं और उसे रोक देते हैं। असल में जब ओल्ड मैन यिंग शान ने बौद्धि लिक्विड इन्हें दिया था तो तब उसने अपने एक क्लोन बॉडी बौद्धि लिक्विड में डाल दी थी और यिंग शान बस जियान के अकेले होने का वेट कर रहा था। और अब जब जियान अकेले में आया तो यिंग शान बौद्धि लिक्विड को लेकर भागने लगा, लेकिन अब उसे पता चलता है कि ये तो जियान की एक चाल थी, बस ये जियान का एक प्लान था और यिंग शान इसमें अच्छे से फंस चुका है। जियान हंसते हुए कहता है कि आपके पास तो काफी अच्छी और यूनिक ट्रिक्स हैं। आपने अपनी सोल पावर तक बौद्धि लिक्विड में बहुत अच्छे से छुपाए, जिस पर यिंग शान कहता है कि मैंने बेशक अपनी सोल पावर ऑरा को छुपा दिया था, लेकिन फिर भी तुमने मुझे ढूंढ लिया। जिस पर एल्डर सूकवान हंसकर कहता है कि तुम सच में बहुत ऊंचे दर्जे के चालाक हो। वो तो जियान एक बहुत बड़ा अल्केमिस्ट भी है, जिस वजह से उसकी मेंटल परसेप्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वरना तो जियान कभी नहीं पता लगा पाता कि तुम्हारी क्लोन बॉडी इस बौद्धि लिक्विड में है। यिंग शान पूछता है कि अगर तुम्हें स्टार्टिंग से ही पता था कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ तो तुमने स्टार्टिंग से ही एक्शन क्यों नहीं लिया। ये लड़का जियान बहुत ज्यादा महान है और मैं तो इसका वेट कर रहा था कि ये हान फैंग को हराकर अकेले में आए और फिर मैं बौद्धि लिक्विड लेकर भाग जाऊं। जियान हंसते हुए कहता है कि 2 साल पहले बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़े थे, इसलिए मुझे वो सही टाइम नहीं लगा, और जैसे तुमने अपनी सोल को मेरे अंदर बहुत अच्छे से छुपाया, मुझे ये तो समझ आ गया कि तुम मेरे अंदर हो, लेकिन तुम कहाँ पर छुपे हो ये मुझे नहीं समझ आया। इसलिए मैं बस तुम्हारे खुद से ही बाहर आने का वेट कर रहा था और मैं अभी अकेले में इसलिए आया ताकि तुम्हें बाहर आने का अच्छा मौका दिखे और हम तीनों तुम्हें दबोच ले। मुझे पता था कि तुम जियानान अकेडमी तक हमारे पहुंचने का वेट नहीं करोगे और आज ही तुम बाहर निकलोगे। जियान ओल्ड मैन यिंग शान से कहता है कि अगर आप प्यार से अब बौद्धि लिक्विड को हमें दे दोगे तो हम तुम्हें जिंदा जाने देंगे। हमें तुम्हारी असली बॉडी का भी पता चल गया है कि वो कहाँ है, इसलिए तुम ये मत सोचना कि अब तुम बच जाओगे। ओल्ड मैन यिंग शान कुछ सोच विचार करके और अपने आगे इन पावरफुल वॉरियर्स को देखकर बौद्धि लिक्विड को वापस लौटाने की सोच ही लेता है और कहता है कि यंग जनरेशन हमसे ज्यादा टैलेंटेड है और शायद अब ये दौर नई जनरेशन का ही है। वो जियान को ये वापस दे देता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। जियान अब इस बौद्धि लिक्विड को चेक करता है और देखता है कि अभी भी यिंग शान नहीं गया और उसकी सोल इसमें है। अब जियान गुस्से में अपनी फ्लेम्स का यूज करके उसे बाहर आने पर मजबूर करता है और भागते हुए यिंग शान को वो अब अपनी फ्लेम से जलाकर भस्म कर देता है। उसकी ये क्लोन बॉडी भस्म हो गई है, जिस वजह से असली बॉडी भी इंजर हो जाती है जो यहाँ से दूर बैठी है। ओल्ड मैन